डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकंड का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे वो यूनिट फर्स्ट का था, और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड का क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें कि टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। टेरॉन मीन्स होता है फेदर, यानी पंख होता है जिसको हिंदी में कहते हैं, और फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट, यानी ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेदर लाइक होता है, इसीलिए उसको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। अब टेरिडोफाइट्स में भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जो है यहाँ पे वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं, जो कि सॉइल पे ग्रो करते हैं। लेकिन उन सभी टेरिडोफाइट्स में से कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं, तो उनको एक्वेटिक कहा जाता है। एक्वेटिक का मतलब होता है जली, यानी जो जल में पाए जाते हों। तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है, लाइकोपोडियम, एजोला, टेरिस और इक्विसिटम। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, एजोला जो है एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है जो कि पानी में ही ग्रो करता है और अपनी लाइफ साइकिल भी वहीं पे पूरा करता है। दूसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट्स को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। फेनेरोगैम्स की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट होते हैं जिनमें सीड बनता है उसको फेनेरोगैम्स कहा जाता है। जिनमें सीड नहीं बनता है उनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और यहाँ पे नाम दिया गया है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइट्स में सीड तो नहीं बनते हैं इसलिए क्रिप्टोगैम्स हो गए, और वैस्कुलर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि सीड भी नहीं बनाते हैं और इनके पास वैस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू को हिंदी में संवहक ऊतक कहा जाता है, जो मटेरियल को या फिर वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और लास्ट वाला देखिए, ज़्यादातर बच्चे जब इस क्वेश्चन को दिया जाता है तो वो लोग टिक मारते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, जबकि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि सॉइल पे ग्रो करते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय पे उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मेढक होता है सॉइल पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, उसी तरह से ब्रायोफाइटा होते हैं। तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन टेरिडोफाइट को कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इन लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप स्पोरेंजियम इज डेवलप फ्रॉम। स्पोरेंजियम जो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, और उस स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट दो तरह से होता है। एक तो या सिंगल सेल डिवाइड करते जो है पूरे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर दे, या फिर ग्रुप ऑफ सेल जो है डिवाइड करके डेवलप करके स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर दे। तो जब सिंगल सेल से स्पोरेंजियम बनता है तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, और जब ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है तो उसको यू स्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा पहला, सिंगल सुपरफिशियल सेल, यानी एक सेल से डेवलप करके पूरे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील विदाउट सेंट्रल पिथ इज नोन एज, यानी जो स्टील होता है, स्टील वर्ड जो है यूज किया गया है वैस्कुलर टिश्यू के लिए, यहाँ पे स्टील वर्ड यूज किया गया है। तो ऐसा स्टील यानी ऐसा वैस्कुलर टिश्यू जिसमें पिथ न पाया जाता हो उसको क्या नाम देते हैं। तो जनरली स्टील हम देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, प्रोटो स्टील होता है और साइफनो स्टील होता है। प्रोटो स्टील की बात करेंगे तो प्रिमिटिव होता है, उसमें पिथ नहीं पाया जाता है, और साइफनो स्टील की बात करेंगे तो इसमें पिथ पाया जाता है। और इसी के जो है टाइप्स होते हैं डिक्टियो स्टील और सोलेनो स्टील, यानी बिना पिथ वाला जो स्टील है उसका नाम है प्रोटो स्टील। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जरूर जानते रहेंगे, तभी आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं, वरना आप रट के कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है।
व्हेन प्रोटोजाइलम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवर्ड पेरीफेरी इज टर्म्ड एज, यानी जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्रोटोजाइलम होता क्या है। प्रोटोजाइलम की अगर हम बात करें तो ऐसा जाइलम जो पहले बना हो, यानी प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, और मेटाजाइलम जो बाद में बना हो। आप जब भी डायग्राम जाइलम का बनाएंगे, किसी भी प्लांट के पार्ट का जब सेक्शन कट करते हैं तो जो स्मॉल साइज के दिखाई पड़ते हैं वो प्रोटोजाइलम होते हैं, और जो लार्ज साइज के दिखाई पड़ते हैं वो मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम पहले बना होता है, ज़्यादा यूज होने के कारण उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो जब ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा तो इसको एग्जार्च कहा जाता है, और जब अंदर की तरफ होगा तो इसको इंडार्च कहा जाता है, यानी आंसर यहाँ पे होगा एग्जार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑल द स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट, यानी टेरिडोफाइट में जब वैस्कुलर टिश्यू यानी स्टील का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे प्रिमिटिव वाला कौन था? तो सबसे प्रिमिटिव था यहाँ पे प्रोटो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी स्टील आर फाउंड इन, मेरी स्टील जो है स्मॉल छोटे छोटे स्टील को कहा जाता है। तो जो मेरी स्टील होता है वो डिक्टियो स्टील रहता है। डिक्टियो स्टील यानी वहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाते हैं लीफ गैप के कारण, तो यहाँ पे इसको टर्म यूज किया जाता है मेरी स्टील, और उस कंडीशन को कहा जाता है डिक्टियो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो ये टर्म स्टील दिया गया है वो किसने दिया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जेफरी, ब्रीबनर, वॉन टाइगम एंड डाउलियत, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वॉन टाइगम एंड डाउलियत, इन्होंने ही जो है स्टील टर्म को जो है यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट टर्म यूज किया जाता है जहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे नाम दिया है हेट्रोस्पोरस। दो तरह के अगर स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर तो उसको कहा जाता है हेट्रोस्पोरस, क्योंकि हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और स्पोरस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अगर एक ही प्रकार के स्पोर्स होते हैं तो उसको होमोस्पोरस कहते हैं। दो प्रकार के स्पोर्स होंगे यानी छोटे साइज के स्पोर्स होंगे तो उनको माइक्रोस्पोर कहा जाता है, और बड़े साइज के स्पोर होंगे तो उनको मेगा स्पोर कहा जाता है। तो जब दो तरह के स्पोर्स होते हैं तो हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इनमें ऐसा प्लांट है जो कि हेट्रोस्पोरस होता है, यानी इसमें दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो लाइकोपोडियम में एक ही प्रकार का स्पोर बनता है, इक्विसिटम में भी एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की बात करेंगे तो इसमें स्पोरोफाइट में दो तरह के स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ होमोस्पोरस प्लांट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि होमोस्पोरस प्लांट है? तो सिलेजिनेला, अभी यहाँ पे आपने आंसर दिया है कि सिलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस होता है। मार्सिलिया भी हेट्रोस्पोरस होता है, लेकिन लाइकोपोडियम, अभी यहाँ पे हम जो है डिस्क्राइब किए हैं कि लाइकोपोडियम में जो है एक ही प्रकार के स्पोर्स, यानी जितने स्पोर्स होते हैं उनका साइज और शेप सिमिलर होता है तो उसको होमोस्पोरस कहते हैं। अलग अलग होता है तो उसको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा स्पोर डेवलप इनटू, यानी जो स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर बना है वो डेवलप करके क्या बनाता है? तो हमेशा याद रखेंगे माइक्रोस्पोर डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और मेगा स्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया वेयर डिस्कवर्ड बाई, राइनिया की बात करेंगे तो ये फॉसिल्स मिला है इसका जो है, जो कि स्कॉटलैंड के राइनी एरिया में मिला है, इसीलिए इसका नाम राइनिया रखा गया है। और इसके डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है किर्स्टन एंड लंग। इन्होंने ही क्या किया है? राइनिया को डिस्कवर्ड किया है। बीरबल साहनी की बात करेंगे तो इनको फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे राइनिया किसने डिस्कवर्ड किया है? किर्स्टन एंड लंग ने इसको डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलुमेला इन द स्पोरेंजियम ऑफ राइनिया इज, यानी जो स्पोरेंजियम है राइनिया का
उसमें कालूमेला जो है पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है या फिर डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो इसमें आपका आंसर होगा एब्सेंट। राइनिया जो है प्रिमिटिव टाइप का टेरिडोफाइट है जो कि सबसे पहले बना हुआ है, तो जो प्रिमिटिव होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसके स्पोरेंजियम में कालूमेला जो है ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइनिया नेम इज गिवन टू द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो राइनिया नाम प्लांट को दिया गया है वो किसके आधार पे दिया गया है, तो ऑप्शन दिया हुआ प्लेस ऑफ डिस्कवरी। अभी बताए हैं कि स्कॉटलैंड में एक जगह है राइनी नाम का है, वहीं से इसको खोजा गया था तो इसका नाम राइनिया रखा गया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ राइनिया स्पोर्स आर, यानी राइनिया के केस में जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे एक ही प्रकार के मिलते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है होमोस्पोरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि फॉसिल्स के रूप में पाया गया है। फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, यानी इसका एक भी लिविंग प्लांट इस धरती पे ना हो जो है कि सिर्फ उसका फॉसिल्स मिला हो। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे कि राइनिया की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है फॉसिल्स ही मिला है, इसका एक भी लिविंग प्लांट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जो है वेस्कुलर टिश्यू को ही कहा जा रहा है, जिसको स्टील हम लोग नाम देते हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम आता है, यानी सबसे प्रिमिटिव टाइप का किसमें पाया जाता है। तो जब प्रिमिटिव टाइप का टेरिडोफाइट जो है राइनिया है तो वेस्कुलर टिश्यू भी प्रिमिटिव टाइप का इसी में पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट। अभी इसको हम डिस्क्राइब किए हैं कि जब स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन सिंगल सेल से होता है तो लैप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, और जब ग्रुप ऑफ सेल से होता है तो यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूछ रहा है कौन सा ऐसा इसमें से टेरिडोफाइट है जो कि यूस्पोरेंजिएट टाइप का है, तो ऑप्शन दिया हुआ है मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, साल्विनिया, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम, जिसमें कि स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से होता है तो उसको कहा जाता है यूस्पोरेंजिएट। एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क दे रहे हैं सभी को, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिखेंगे ट्रू रूट एंड लीव्स आर एब्सेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ, क्योंकि टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, रूट, स्टेम और लीफ में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा स्पोरोफाइट है जिसमें कि ट्रू रूट और लीव्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होता है, तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर आप देंगे। ऑप्शन में साइलोटम, राइनिया, बोथ ए एंड बी और मार्सिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीस्टिलिक कंडीशन ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टेम हैज, यानी पॉलीस्टिलिक कंडीशन कब कहा जाता है, जब स्टेम में जो है एक स्टील होगा, 2 स्टील होगा या मोर देन 2 स्टील होगा। तो पॉली का मतलब होता है ढेर सारे, अगर एक होता तो उसको मोनो कहते, 2 होता तो उसको डाई या बाई कहा जाता, लेकिन जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो उसको पॉलीस्टिलिक कहा जाता है, यानी मोर देन 2 स्टील। और स्टील किसको कहा जा रहा है, वेस्कुलर टिश्यू को कहा जा रहा है। तो ये आज जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हो गया, और इस सभी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, किसी कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, और हमारे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि सभी बच्चों तक इसका जो है ये वीडियो पहुंच जाए, सभी बच्चे जो है बढ़िया मार्क्स लाएं इससे पढ़ने के बाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।